तो दोस्तों 2024 का आज आखिरी दिन है। आज है 31 दिसंबर और इस 31 दिसंबर के बाद फिर से एक बार नया साल आने वाला है। मगर इस नए साल का स्वागत हम जिस तरीके से करना चाहते थे उस तरीके से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतीय टीम को कल मिल चुकी है एक करारी हार। मेलबोर्न टेस्ट में, बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 184 रनों से हरा दिया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कल यानी 5वें दिन का खेल किस तरह से संपन्न हुआ और जानेंगे किन कारणों से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों चौथे दिन के खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट नहीं खोया था। 9 विकेट समाप्त हो गए थे उनके, और आखिरी विकेट के लिए नाथन लॉयन और स्कॉट बॉलैंड 55 रनों की साझेदारी कर चुके थे और इस साझेदारी को तोड़ने में नाकामयाब रही थी भारतीय टीम। 5वें दिन हमें उम्मीद थी कि भारतीय टीम जल्द से इस साझेदारी को तोड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया को कम रनों पर समेट देगी। ठीक इसी तरह से हुआ। आखिरी दिन भारतीय टीम ने सिर्फ 10 गेंदें लिए ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी को सिमटाने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिमट गई। इसके बाद भारत को लक्ष्य मिला 340 रनों का, और ऐसी उम्मीद थी कि भारतीय टीम इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगी। और अगर इस लक्ष्य को हासिल करने में नाकामयाब रहती है भारतीय टीम तो इस टेस्ट मैच को जरूर ड्रॉ करा लेगी। अब देखने वाली बात यह थी कि क्या भारतीय टीम ड्रॉ के लिए खेलेगी या फिर इस टेस्ट मैच में जीत हासिल करेगी। जिस तरह से भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ 25 ओवरों में 30 रन बनाया, तो हमें लग रहा था कि भारतीय टीम आसानी से इस टेस्ट मैच में जीत सकती है, और अगर जीत नहीं तो फिर ड्रॉ जरूर करा लेगी। मगर 1 घंटे के खेल समाप्त होने के बाद फिर से एक गलत शॉट खेला रोहित शर्मा ने, और फिर 40 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 9 रन बनाकर फिर से आउट हो गए, और भारतीय टीम फिर से बैकफुट पर आ चुकी थी। यशस्वी जायसवाल का साथ देने क्रीज पर आए केएल राहुल उसी ओवर में चलते बने 0 के स्कोर पे। तो इस तरह से भारतीय टीम को दोहरा झटका लग चुका था, और ये ओवर था पैट कमिंस का विकेट मेडन, यानी कि 1 ओवर में उन्होंने 2 विकेट प्राप्त किए थे। इसके बाद पहली पारी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली साथ देने आए यशस्वी जायसवाल का, और एक बार लग रहा था कि दोनों ही अच्छी तरह से खेलेंगे और टीम को संकट से उबारेंगे। मगर फिर ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को छेड़ बैठा विराट कोहली मिचेल स्टार्क की गेंद पर कैच थमा बैठे। देखते ही देखते भारत 33 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। अब वक्त हो गया था लंच का, और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को गंवा देगी। मगर फिर ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल का इरादा कुछ और था, क्योंकि दूसरे सेशन में उन्होंने कोई विकेट गिरने नहीं दिया और अपने अंदाज के विपरीत दोनों ने बल्लेबाजी की। गलत गेंदों को, खराब गेंदों को उन्होंने बाउंड्री तक पहुंचाया। खास करके यशस्वी जायसवाल ने खराब गेंदों को और कुछ अच्छे गेंदों को भी उनकी मेरिट पर खेला और चौके के लिए भेजा, और ऐसा लग रहा था कि इस मैच में यशस्वी जायसवाल एक शतक जड़ेंगे, ऋषभ पंत भी आसानी से शतक तो जमाएंगे ही। मगर फिर ऑस्ट्रेलिया ने पार्ट टाइमर गेंदबाज ट्रेविस हेड से गेंदबाजी कराई, और ट्रेविस हेड ने उनको निराश नहीं किया। ट्रेविस हेड ने ऋषभ पंत का विकेट प्राप्त किया। ऋषभ पंत ट्रेविस हेड की एक गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के चक्कर में मिचेल मार्श के हाथों आउट हो गए। ऋषभ पंत ने अपने अंदाज के विपरीत बल्लेबाजी की, 104 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 30 रन बनाए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को गंवा देगी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा भी 2 रन बनाकर आउट हुए, और पहली पारी में शतक जमाने वाले नीतीश रेड्डी भी आउट हो गए। 1 रन बनाए सिर्फ नीतीश रेड्डी ने, और इस तरह से भारत की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। मगर एक उम्मीद और थी, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर अभी क्रीज पर थे, और वाशिंगटन सुंदर से उम्मीद थी कि जिस तरह से उन्होंने पहली पारी में बल्लेबाजी की थी और शतक जमाया था, तो इस पारी में भी यशस्वी जायसवाल, जो कि दूसरे छोर पर काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे थे, उनका साथ जरूर देंगे और भारत की टीम इस टेस्ट मैच को ड्रॉ जरूर करा लेगी। मगर फिर यशस्वी जायसवाल को एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन का सामना करना पड़ा। लेग साइड से बाहर जाती गेंद को मारने के चक्कर में उन्हें आउट करार दे दिया गया। थर्ड अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को आउट करार दे दिया। यशस्वी जायसवाल 84 रन बनाकर आउट हुए, और ये एक चर्चा का विषय है कि क्या यशस्वी जायसवाल आउट थे कि क्या वे नॉट आउट थे, क्योंकि जिस तरह से स्नूकोमीटर में कोई हरकत नहीं थी तो हमें लग रहा था कि कोई एज नहीं लगा है, मगर डिफ्लेक्शन जरूर दिखी थी गेंद पे, और इसी डिफ्लेक्शन के कारण थर्ड अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। लेकिन पिछले टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकाशदीप अभी भी क्रीज पर थे, और ऐसा लग रहा था कि आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को संकट से उबारेंगे और इस टेस्ट मैच को कम से कम ड्रॉ पे ले जाएंगे। मगर इसके बाद आकाशदीप भी 17 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। फिर इसके बाद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज खाता भी नहीं खोल सके, 0 के स्कोर पर दोनों ही आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर नाबाद रहे, और इस तरह से भारतीय टीम 184 रनों के भारी अंतर से इस टेस्ट मैच को गंवा चुकी है, और इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरी टेस्ट में भारतीय टीम किस तरह से प्रदर्शन करेगी। दोस्तों ये तो हो गई कि किस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा 5वें दिन। अब हम देखेंगे किन कारणों से भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। पहले रीज़न की बात करें तो पहला रीज़न है भारतीय टीम का ओपनिंग कॉम्बिनेशन। भारतीय टीम के कप्तान
रोहित शर्मा इस मैच में वापस ओपनिंग करते हुए नजर आए थे, मगर रन बनाने में नाकामयाब रहे। दोनों ही पारियों में सस्ते में आउट हुए रोहित शर्मा और इस तरह से भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकी, जिस कारण भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को हार गई। हालांकि दूसरी पारी में अच्छा खेल दिखाया था रोहित शर्मा ने और ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा का फॉर्म वापस लौट रहा है। 40 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 9 रन बनाया था, मगर इसके बाद उनका कंसंट्रेशन भंग हुआ। फिर एक लंबी शॉट मारने के चक्कर में पैट कमिंस की गेंद पर वे आउट हो गए। दूसरे रीज़न की बात करें तो भारत का मिडिल ऑर्डर, खास करके ऋषभ पंत का ना चलना इस टेस्ट मैच में हार का कारण बना है। पहली पारी में जिस तरह से ऋषभ पंत आउट हुए, काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा ऋषभ पंत को। भारत के कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने उनकी काफ़ी आलोचना की, क्योंकि पीछे एक शॉट मारने के चक्कर में नाकाम रहे थे ऋषभ पंत और उसके बाद दूसरी ही गेंद पर फिर से उन्होंने वही कोशिश की और इस कोशिश में वे अपना विकेट गंवा बैठे। ऋषभ पंत अगर इस शॉट को नहीं खेलते तो हो सकता था कि वे अर्धशतक बना पाते और भारतीय टीम पहली पारी में 105 रनों के अंतर से नहीं पिछड़ रही होती। दूसरी पारी में भी देखा जाए तो ऋषभ पंत का विकेट एक टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि ऋषभ पंत ट्रेविस हेड की गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के चक्कर में आउट हो गए। अगर क्रीज पर रहते ऋषभ पंत तो हो सकता था कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लेती। तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है भारतीय टीम का फील्डिंग। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फील्डिंग की है, भारतीय टीम का फील्डिंग काफ़ी निराशाजनक है। यशस्वी जायसवाल ने 3 कैच टपकाए, वहीं मोहम्मद सिराज ने 1 कैच टपकाया इस टेस्ट मैच में। यही नहीं, अब तक के जितने टेस्ट मैच हुए हैं सब मैचों में भारतीय टीम ने महत्वपूर्ण कैचेस टपकाए हैं और इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को जीवनदान मिला और जितना रन अंतर कम हो सकता था उससे कहीं ज़्यादा रन अंतर हुआ और इस कारण से भारतीय टीम को एक ज़्यादा रनों का लक्ष्य मिला। 340 रनों का लक्ष्य हो सकता था कि 250 के आसपास का लक्ष्य हो। भारतीय टीम को इससे सीखना होगा, आगे आने वाले टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इसके बाद अगर हम चौथे रीज़न की बात करें तो चौथा रीज़न है रोहित शर्मा की कप्तानी। जहां दोस्तों हम बार बार रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करते हैं कि रोहित शर्मा ने अच्छी कप्तानी नहीं की। कुछ मोमेंट्स पर लगा था कि रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छी कप्तानी की है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ट्रेविस हेड को स्ट्रैटेजी बना के आउट किया था वो काबिल तारीफ था। मगर इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की आखिरी पारी आई थी तो उन्होंने फील्ड को खोल दिया था। और वहीं अगर हम दूसरी ओर पैट कमिंस की कप्तानी देखें तो पैट कमिंस ने शानदार अटैकिंग फील्ड लगाया था। वाशिंगटन सुंदर जब बैटिंग करने के लिए आए थे तो 7 क्लोजिंग फील्डर्स को लगाया था पैट कमिंस ने, वहीं रोहित शर्मा ने कोई भी क्लोजिंग फील्डर्स को नहीं लगाया था, सिर्फ स्लिप पर अकेले खड़े थे रोहित शर्मा। दोस्तों आखिरी रीज़न की बात करें तो आखिरी रीज़न है भारतीय बॉलर्स का ना चलना। जसप्रीत बुमराह तो हालांकि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मगर उनका साथ देने वाला कोई अच्छा गेंदबाज नहीं है। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की है इस टेस्ट मैच में, मगर महत्वपूर्ण अवसरों पर वे विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं उसी तरह से दूसरे गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। और ख़ास करके स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स इस टेस्ट मैच में विकेट लेने में उतने कामयाब नहीं हो पाए। तो भारतीय टीम को भी जसप्रीत बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाजों से उम्मीद रहेगी कि अच्छा प्रदर्शन करें आने वाले टेस्ट मैचों में और भारतीय टीम को इस सीरीज़ में बराबरी पर ले आए। तो दोस्तों ये 5 रीजन्स थे जिस कारण से भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम इस साल को अपनी गलतियों को भुलाकर जाने वाले साल को अलविदा कहकर आने वाले साल नई उम्मीदों के साथ और अच्छा प्रदर्शन करे और सिडनी टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करके इस सीरीज़ को 2-2 की बराबरी पर ले आए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।